वालेकुम, मेरा नाम अदील चौधरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अदील चौधरी एवरी देख रहे हैं। आज मैं बर्ड्स के नर्सरी रूम में हूँ और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैं बर्ड्स के बच्चों की केयर के लिए क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। हैंड फीडिंग के इक्विपमेंट्स क्या हैं, इनके ब्रूडर्स कौन से किस तरह इस्तेमाल करते हैं और मेरे पास कौन कौन से ब्रूडर्स हैं, और इसके अलावा इनक्यूबेशन के लिए मेरे पास कौन कौन सी मशीनें हैं, ये नर्सरी रूम का इन्वायरमेंट कैसा है, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और मेरे पास स्टॉक कौन सा अवेलेबल है ब्रीडिंग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें आए देखते हैं। ये पहला आईसीयू यूनिट है और इसमें मैं सबसे छोटे बच्चे रखता हूँ। इसका जो टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है वो 36 सेट किया हुआ है। इसमें 2 दिन से लेके तकरीबन 7 से 8 दिन का बच्चा वो मैं रखता हूँ। और इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो इसके अकॉर्डिंग ही 47 पे मैंने सेट की हुई है। पाँच से 7 दिन के बाद मैं दूसरी मशीन में बच्चे को शिफ्ट कर देता हूँ और उसका जो टेम्परेचर है वो मैं 1 डिग्री कम कर देता हूँ और जो ह्यूमिडिटी है वो भी 45 पे ले आता हूँ। और इसमें भी बच्चा तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है। उन 5-7 दिन के बाद बच्चा तीसरी मशीन में चल जाता है। इसके बाद मैं जो इसका टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री कम करके 33 कर देता हूँ। और यहाँ तक बच्चे जो हैं वो तकरीबन पिन्ने निकालने की स्टेज पे आ जाते हैं। इसके बाद 7-8 दिन और गुजरने के बाद तकरीबन 21 डेज़ के बाद बच्चा है वो लोकल ब्रूडर्स में चला जाता है जो मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किए हुए हैं। इनमें जो बच्चे हैं इनमें ह्यूमिडिफायर नहीं है इन मशीनों में, लेकिन यहाँ पे बच्चों को इस स्टेज पे ह्यूमिडिटी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जब मशीन का टेम्परेचर है 35 से हम ज़्यादा करते हैं तो ह्यूमिडिटी उस मशीन में बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि जब छोटे बच्चे को आप मशीन में रखें तो आपका टेम्परेचर 35 से ज़्यादा होगा तो उसमें या तो ह्यूमिडिफायर वाला ब्रूडर ख़रीदें या उसमें पानी ज़रूर रखें, नहीं तो आपका जो बच्चा है वो एक्सपायर हो सकता है। मैंने मशीनों की 5 स्टेजेस बनाई हुई हैं। उन 5 स्टेजेस से गुज़र के बच्चा इस प्लास्टिक के कंटेनर में आ जाता है। ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, ये जो कवर्ड बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट हैं, वॉशेबल हैं और इसमें जो बच्चा है वो बहुत खुश रहता है और ग्रोथ है वो एकदम बहुत तेज़ी से करना शुरू हो जाता है। ये बर्ड की वो स्टेज है जिसके बाद बर्ड बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे मैं बर्ड को क्लोज बैंड रिंग पहना देता हूँ। क्लोज बैंड रिंग ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको रिंग पहना दिया जाता है और जब उसका पाँव बड़ा हो जाता है तो वो रिंग उतरता नहीं है। जो रिंग है उस पे मैंने अपने ब्रीडिंग फार्म का नेम, ईयर नेम और उसके अलावा बर्ड आईडी है वो मेंशन किया हुआ है ताकि बर्ड है किसी भी स्टेज पे जाए तो उसकी एज है उसका पता चल सके ये कितने साल का हो गया।
तमाम ब्रूडर्स और जो बॉल हैं जिनमें बर्ड्स को रखा गया है वो तमाम प्लास्टिक के हैं, ताकि इनको इजीली डिसइंफेक्ट किया जाए। और पूरे नर्सरी रूम को डेली बेसिस पे डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सके। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो सफाई है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। जो ब्रूडर्स हैं उनकी ट्रेज़ हैं डेली वॉश होती हैं, और जो बॉल हैं जिसमें बच्चे हैं वो डेली वॉश होते हैं। इनका जो बुरादा है जिसके ऊपर ये बच्चे बैठे हुए हैं ये डेली चेंज होता है। इसके अलावा छोटी छोटी और काफ़ी चीज़ें हैं। बच्चों के जो पंजे हैं, जो पाँव हैं, उनको डेली बेसिस पे डिसइंफेक्ट किया जाता है, इनको साफ़ किया जाता है। ये वो तमाम हैंड फीड फार्मूलाज हैं जो मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ। ये भी सब हैंड फीड्स हैं, ये स्टेज वाइज हैं। क्रॉप मिल्क है, न्यू नेटल है, मिनी है, ये किन बर्ड्स के लिए है। फिर हाई प्रोटीन है, हाई एनर्जी है, और लॉरी स्पेशल है, ये लॉरीज के लिए है। तो इन सारी फीड्स का बनाने का तरीका, इनको करवाने का तरीका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये मैं सारी हैंड फीड्स हैं, ये स्टेज बाय स्टेज है वो यूज़ करता हूँ। और ये रिकवरी फीड है, जब कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई उसे और इशू हो जाए तो ये यूज़ करवाते हैं। ये मयरिंग जग है, ये समझ लें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नर्सरी रूम के लिए। ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हॉट केटल, मिनरल वाटर और स्ट्रेट फ़ैन। ये जो पंखा है ये मैं छत वाला इसलिए नहीं यूज़ करता, सारे बच्चे हैं उनको सर्दी लगती है। और इसके अलावा ये ट्रॉली में आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह की ये जो नीडल्स हैं, ये फर्स्ट स्टेज बच्चों के लिए, ये सेकंड स्टेज बच्चों के लिए है। इसके बाद ये जो हार्ड नीडल है और ये सबसे जो बड़े बच्चे हैं ये उनके लिए है। और ये जो बर्तन है ये मैं जो फीड बनाता हूँ वो मैं ये कनाली में गर्म पानी डाल के, और मिनरल वाटर है जो वो डायरेक्ट फीड में डालता हूँ ठंडा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल से आपको बताऊंगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें नर्सरी रूम में ज़रूरी चाहिए। इसके बाद ये एयर प्योरीफायर आ जाता है। एयर प्योरीफायर मेरे मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपना नर्सरी रूम साफ़ सुथरा रखना है तो इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे पिन फेदर्स पे आते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा डस्ट उतरती है कि उसको सफाई से मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह है कि इसको इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है और ये डेली बेसिस पे सुबह शाम साफ़ होता है। और ये जो फ़िल्टर है ये इतने बारीक बारीक ज़र्रे हैं उनको भी अपने अंदर सक कर लेता है, और उसके बाद इसको क्लीन करके इसको चला देता हूँ। उसके बाद ये दूसरा जो दूसरी मशीन है ये एयर प्योरीफायर और डीह्यूमिडिफायर है। जो ह्यूमिडिटी कमरे में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको ऑन कर देता हूँ, और ये दोनों का काम करता है। ये एयर प्योरीफायर का भी काम करता है और डीह्यूमिडिफायर का भी काम करता है। इसके बाद ये मेरा इनक्यूबेशन का सिस्टम आ गया। ये आरकॉम प्रो 50 है, इसमें मैंने डिफरेंट स्पीशीज़ के एग्स लगाए हुए हैं। फिर ये ब्रिंजिया ओवेशन EX है, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है। और इसके अलावा ये जूलॉजी का है, ये भी अभी मैंने रिसेंटली मंगवाई है। ये हैचर है, जब अंडा पिप हो जाता है, जब अंडे पे ठोकर थोड़ी सी लग जाती है तो मैं इसमें शिफ्ट कर देता हूँ, बच्चे सारे इसमें निकलते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इनक्यूबेशन का सिस्टम है। और ये वेट टिश्यू हैं, ये भी आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं नर्सरी रूम में। और इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ वो है आपका हीट एंड कूल AC। आपको हीट एंड कूल AC नर्सरी रूम में ज़रूर चाहिए, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, क्योंकि आपकी जो मशीनें हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं। आपका अगर रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन है तो ये बहुत अच्छा काम करेंगी। अगर आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेट नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये मशीनें ठीक से काम नहीं करती।
मैं आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन फ़र्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और इनको मैं डेली बेसिस पे अंडों को चेक करता हूँ, इनका मुआजना करता हूँ, और जो अंडे हैं वो डेड हो जाते हैं उनको मैं सेपरेट कर देता हूँ डेली बेसिस पे। हर बर्ड को ह्यूमिडिटी मुख्तलिफ चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने हर मशीन है उसको मैंने डिफरेंट ह्यूमिडिटी पे सेट करके डिफरेंट स्पीशीज़ के जो अंडे हैं वो हर मशीन में रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.